और सारा विष भोले बाबा अपने कंठ में ग्रहण किए। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया तो गाय निकली। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो मणि निकली। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो लक्ष्मी निकली। और जब फिर समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। और जैसे ही अमृत निकला तो सारे देवी देवता और दैत्यों में अमृत कलश के पीछे युद्ध छिड़ गया। और अमृत कलश दैत्यों के हाथ लग गया। तभी सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप ही कुछ करिए। तब भगवान ने बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया। क्योंकि देखिए, जो देवता हैं वो उस रूप को देखकर मोहित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भगवान है। परंतु जो दैत्य थे वो देखकर मोहित हो गए। भगवान का बड़ा ही सुंदर रूप था। मोहिनी रूप धारण करके भगवान दैत्यों के सामने आ गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। जैसे ही आए तो कलश दैत्यों के हाथ से हाथ में ले लिया और कहा कि आप सभी को अमृत का पान मैं अपने हाथ से स्वयं ही करवाऊंगी। परंतु सभी देवता और सभी दैत्य अलग अलग लाइन बनाकर खड़े हो गए। अब जब दैत्य और देवता खड़े हो गए तो दैत्यों से मोहिनी भगवान ने कहा कि जो ऊपर का पतला पतला पानी है वो मैं देवताओं को ग्रहण करवा देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो आपको पान करवा दूंगी। तो दैत्य सभी मान गए। परंतु जो राहु था उसे कहीं ना कहीं शंका हुई। तो सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में जाकर राहु वहां पर खड़े हुए। अब सभी देवताओं को भगवान अमृत का पान करवा रहे हैं और देवताओं के साथ राहु ने भी अमृत पान कर लिया। तभी सूर्य देव ने भगवान से कहा कि प्रभु ये तो दैत्य है, ये राहु है। तो भगवान ने वही अपना रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काटा। तो ग्रहों में एक ग्रह और बढ़ गया, राहु और केतु। तो सारे दैत्य समझ गए कि ये हमारे साथ छलावा किया गया। अब जब दैत्यों को पता चला तो युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया। अब राजा बलि के पास गए दैत्य। राजा बलि से कहा कि सभी देवताओं ने हमारे साथ छल किया, मित्रता का हाथ बढ़ा के हमारे साथ छलावा किया। तो बलि राजा दैत्यों के साथ जाकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दैत्यों की जीत हुई और
देवताओं की हार हो। बलि राजा इंद्रलोक पर राज कर रहे हैं और सभी देवता वहां से अलग हो गए। तो सारे देवता और इंद्रदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप किसी भी प्रकार से हमारा इंद्रलोक हमें पुनः वापस लौटा दीजिए। भगवान ने विचार किया। भगवान ने एक रूप और धारण किया और निकल गए बलि राजा को छलने के लिए। और वो रूप कौन सा था, किस किस को पता है भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? वामन अवतार भगवान ने धारण किया था। बोलिए वामन भगवान की। अब जब भगवान वामन का रूप धारण करके बलि राजा के महल की ओर पहुंचे तो द्वार पर खड़े होकर नन्हे से वामन भगवान है, छोटे छोटे हाथ है, हाथ में कमंडल है, ब्राह्मण का रूप धारण किया है। बलि राजा के द्वार खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि बलि राजा अपने महल में एक यज्ञ करवा रहा था। अभिजीत नाम का, विश्वजीत नाम का एक यज्ञ बलि राजा करवा रहा था। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वामन भगवान द्वार पे खड़े होकर देख रहे हैं। तो सेनापति आए, पूछा कि ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए है, क्या दान में दे? तो उन्होंने कहा कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं दान मांगने नहीं आया। पता चला कि राजा बलि विश्वजीत नाम का यज्ञ करवा रहे हैं, तो दर्शन करने को आ गए। अब ये बात जाकर के बलि राजा को बताई। तो बलि राजा यज्ञ को छोड़कर द्वार पर आए और कहा कि हमारे यहाँ से ब्राह्मण देवता खाली हाथ नहीं जाते, जो चाहिए है वो मांग लो, जो भी मांगोगे वो आपको दे देंगे। तो वामन भगवान ने बलि राजा से कहा कि अगर देना ही है तो 3 चरण बराबर के स्थान मुझे प्रदान कर दो। अब छोटे से वामन भगवान कितना ही ले लिया। पहले चरण में भगवान ने इंद्रलोक ले लिया, द्वितीय चरण में भगवान ने विश्व ले लिया और तृतीय चरण में भगवान ने पूरा संसार ही मांग लिया। इस प्रकार से भगवान ने राजा बलि को छला।